हेलो दोस्तों, आप सबका ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रोनाउन और उसके प्रकार इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशंस। परिभाषा से सीधा से क्लियर है, संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दीज, दोज, ये वर्ड दोस्तों आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ये सारे प्रोनाउन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों। उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं। मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन इज़ ए प्लेयर, मोहन प्लेज वेल। मोहन मेरा दोस्त है, मोहन एक खिलाड़ी है और मोहन अच्छा खेलता है। बार बार मोहन शब्द का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों। इसके जगह हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए प्लेयर, ही प्लेज वेल। इस प्रकार से दोस्तों। तो वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम जो बार बार नाउन का प्रयोग हो रहा है उसकी जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन के प्रकार देखिए दोस्तों। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन ए थिंग। एक व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये वर्ड सारे पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण हैं दोस्तों। उदाहरण से और ज़्यादा इजी तरीके से समझते हैं। ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा और उसकी जगह मैंने ही का प्रयोग किया, तो ये ही वर्ड ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसी प्रकार इट इज़ ए बुक, ये पुस्तक है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग, जो इट वर्ड है ये पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। A demonstrative pronoun is a pronoun which point to a noun, a person, a things. Demonstrative pronoun एक ऐसा प्रोनाउन है जो संज्ञा की ओर संकेत करता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे वो एक वस्तु हो। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। हम इनको उदाहरण से समझते हैं। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। तो दिस वर्ड दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोज जो आप वर्ड देख पा रहे हो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है, संकेतवाचक सर्वनाम है। ये किसी नाउन की ओर संकेत करने वाले शब्द हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और ये WH वर्ड ही होते हैं दोस्तों। हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये आप शब्द देख पा रहे हो दोस्तों। ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं और इनको उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों व्हाट और विच दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग इनके बाद में होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली whom। इंडेफिनेट प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं लेकिन हम उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे
नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग, ये वर्ड सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन के उदाहरण हैं दोस्तों। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो यहाँ पे दोस्तों समबडी जो वर्ड प्रयुक्त हुआ है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दूज प्रोनाउंस that join relative sentences and clauses and show the relation to noun and modify the same noun। relative pronouns ऐसे pronouns होते हैं दोस्तों जो relative sentence को और clauses को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं और उनमें एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, who, which, whose, whom, that, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं और ये कंजक्शन का कार्य इसमें करते हैं। देखिए दोस्तों उदाहरण, दिस इज़ द बुक विच आई ब्रॉट, ये पुस्तक है जो मैंने खरीदी। तो यहाँ पे विच शब्द है, ये दिस इज़ अ बुक एक सेंटेंस ये है, आई बॉट एक सेंटेंस ये है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है और यहाँ पे विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और पेयर। ये ऐसे प्रोनाउन है दोस्तों जो व्यक्तिगत जो तत्व है उनको एक ग्रुप में, ये जोड़े में प्रयुक्त करता है। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ये वर्ड आप देख पा रहे हो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द बॉयज़ गोट ए प्राइज, प्रत्येक लड़के ने इनाम प्राप्त किया। तो यहाँ पे सभी लड़कों के लिए ईच का प्रयोग हुआ है, तो ये एक तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट्स एक्शन इफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स इटसेल्फ। ये दोस्तों ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का एक्शन खुद पे प्रयुक्त, इफेक्ट प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्वेज, ये शब्द देख पा रहे हो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों। उदाहरण से और ज़्यादा इजी तरीके से समझ जाएंगे हम। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट, उसने स्वयं को टेस्ट के लिए तैयार किया। यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ दोस्तों। ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद में होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इम्पेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्पेटिक प्रोनाउन इम्पेसाइज द सब्जेक्ट। दोस्तों आप परिभाषा से देख पा रहे हो, इम्पेटिक प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट पर जोर देते हैं। दीज आर यूज्ड इन नोमिनेटिव केस, और इनका प्रयोग हमेशा कर्ता वाली केस में होता है, नोमिनेटिव केस में होता है। उदाहरण से देखिए और ज़्यादा इजी तरीके से समझ पाएंगे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, दोनों में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है इम्पेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम एक उदाहरण से आसानी से इनमें दोनों में अंतर समझ सकते हैं दोस्तों। आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं खुद इसे कर सकता हूँ या मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ, ये इम्पेटिक प्रोनाउन का उदाहरण है दोस्तों। दूसरा देखिए, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रोनाउन वर्ब के बाद में प्रयुक्त होता है और इम्पेटिक प्रोनाउन में प्रोनाउन वर्ब से पहले प्रयुक्त होता है दोस्तों। ये बात नोट करने लायक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन द सेम मैनर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक ही तरीके से काम के लिए प्रयुक्त होते हैं, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ईच अदर, वन अनदर, दोनों वर्ड दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन का उदाहरण है। इनको उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं। मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर, मोहन और सोहन दो सब्जेक्ट है और इनके लिए ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की सहायता की।
इसी प्रकार द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, लड़कियों ने एक दूसरे की सहायता की। यहाँ पे गर्ल्स के लिए वन अनदर का प्रयोग हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोनाउंस से संबंधित सारी जो भी जानकारी थी वो आपको प्राप्त हो गई होगी। इसी प्रकार मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।